औलादों के लिए लड़ने वाले कौन लोग हैं, कौन महापुरुष हैं? क्यों भटका हुआ है आज ओबीसी वर्ग? साथियों, क्या ये तेली, क्या ये कुनबी, क्या ये लोहार, क्या ये नाई, क्या ये धोबी, क्या ये माली, कितना परसेंट है इस देश में और कितने परसेंट हिस्सेदारी है उसकी? क्या लड़ाई है उसकी और क्या हिस्सेदारी है उसकी? आधे होते हुए भी आज मानसिक गुलाम बना हुआ है। क्यों महात्मा फूले के संघर्ष को नहीं पहचान रहा है? महात्मा फूले जिन्होंने संघर्ष किया जमीन के लिए, आज तो जमीन के मालिक बने बैठे हो आप लोग। 2-2 एकड़, 4-4 एकड़, 10-10 एकड़, 20-20 एकड़, 50-50 एकड़, अपने आप को पटेल कहते हो गांव का, बड़े जमीन वाले हो गए आप। अरे कहां से आई आपके पास जमीन? जब उस दौर में आपके पास भी कोई हक नहीं था, अधिकार नहीं था। किसने दिलाई आपको जमीन? किसने की आपके जमीन और जीवन के लिए संघर्ष? ओबीसी वर्ग हमारा भाई है, हमारा वंशज है। क्यों नहीं जाग रहा है आज? क्यों आदि धर्म को, प्रकृति को? ये लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती किसानी और मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, यही प्रकृति शक्ति के पूजक हैं, इस प्रकृति शक्ति के वारिस हैं, आदि धर्म के पूजक हैं। साथियों, तो हम अपने असली इतिहास को जाने, असली भगवान को जाने। एक होता है असली भगवान जिन्होंने जीवन और जिंदगी और जान सब कुछ आपके लिए दिया, और एक वो भगवान है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मायाजाल, आडंबर, काल्पनिक बातें बनाई और उसमें फंसाया। आपको सिर्फ अगरबत्ती तक सीमित किया, आपको सिर्फ लोटे भर पानी चढ़ाने के लिए रास्ता बताया, लेकिन आपको जीवन जीने का जिसने रास्ता बताया, ये अपने असली मालिक है या फिर वो मालिक जिन्होंने अपनी जिंदगी और जान दोनों दी अपने लिए? हमें ये जानने की जरूरत है। क्यों नहीं जानते हम बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को? क्यों नहीं जानते हम बिरसा मुंडा के संघर्ष को? महात्मा फूले ने कहा था, अगर समाज को दबा कुचला पिछड़ा समाज को शासक बनना है तो मात्र एक ही रास्ता है, शिक्षा और संघर्ष। संघर्ष और सिर्फ संघर्ष। क्या हम चल रहे हैं आज अपने महापुरुषों के रास्ते पे? क्यों नहीं चल पा रहे आज? क्या हम चल पा रहे अपने बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे, जिन्होंने कहा है कि आप अगर मुझे जानना चाहते हो तो मैं मंदिरों में नहीं, मैं पुस्तकों में मिलूंगा, मैं पूजा करने से नहीं, मैं पढ़ने से मिलूंगा। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हम? क्यों हम मंदिरों में भटक रहे हैं आज? जो ये आडंबर रचा जा रहा है, जो आज इस देश का माहौल बनाया जा रहा है, समाज को मूल मकसद से भटकाना और उनको ये आडंबर में फंसा के रखना, माया जाल में फंसा के रखना, ताकि वो अपने हक की बात ना कर सके, शिक्षा की बात ना कर सके, अपने हिस्सेदारी की बात ना कर सके। क्यों हमारी स्थिति आज बद से बदतर होते जा रही है, जबकि हमें रास्ता बताया गया है? धरती आबा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। क्या हम इस देश के मूल मालिक हैं? हम इस देश के मालिक हैं, और मावा देश ते मावा राज, मावा नाटे मावा राज। ये जो वनकुल है बिरसा मुंडाल, बहुनवायल मावा देश ते मावा राज, बहुनवायल मावा नाटे मावा राज। बाड़ेल सिक्की माय वाटपोन, बाड़ी वोड़ा सर्रियते ताक वाटपोन, बाड़ी मरेंग से ताट वोडोन, और बांग अपुतलायो लड़ाई लड़ी मातुड़ बच्चों झनाड़। इस जो जमीन है, संविधान 1950 से बनी माता, संविधान तलायो अपुतोड़ महापुरुष वातोड़, अपुता मादी वन तोड़ इतोड़ कि मावा समाज नेंड बरिंग जानवर से बदतर जिंदगी जी मायता। अंग्रेजवासी तोड़े वो राजकीय तुड़ पुत पर रो, इस देश पर रो,
अनिज मनोवादी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ना कल गुलाम था ना आज गुलाम है। इन्होंने गद्दारों का साथ देकर इस देश को गुलाम बनाया। तो असली गुलाम हम मानसिक रूप से है, जिन्होंने जमीन की लड़ाई लड़ी। 1950 के पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, तब एक ही मात्र साधन था जीवन जीने का, वो थी जमीन। वो थी जमीन, वो जमीन जिससे अपना पेट भरा, वो जमीन जिसकी बदौलत आप जिंदा है, वो जमीन जिसने आपकी कौम को जिंदा रखा। ये जमीन की क्या लड़ाई है? कहां से मिली ये जमीन? क्या बट रही थी जमीन? क्या खैरात बट रहा था कि आओ जमीन ले लो, 2 एकड़ के मालिक बन जाओ, 4 एकड़ के मालिक बन जाओ, 10 एकड़ के मालिक बन जाओ? अब ये जमीन के लिए जान दी अपनी अपने महापुरुषों ने, और उसी जमीन की बदौलत आज जिंदा हो आप। यही प्रकृति शक्ति का रास्ता है कि जहां जमीन होगा तो आप जिंदा रहोगे। जब कानून भी नहीं था, अधिकार भी नहीं था, तब जमीन था अपने पास, और उसी जमीन ने अपने को जिंदा रखा है। और ये लड़ाई अपने महापुरुष धरती आबा बिरसा मुंडा ने लड़ी है। लाखों लाखों लोग शहीद हुए इस जमीन की संघर्ष में। अंग्रेजों को, गोरे लोगों को, बाहरी लोगों को घुटने टेकना पड़ा कि भैया ये आदिवासी नहीं मानेगा, इसको जमीन तो देना पड़ेगा। यही बोल रहा है कि मैं इस जमीन का असली मालिक हूं। अरे यहाँ क्या, वहां 7 समुंदर पार ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश हुकूमत घुटने टेके और बोला कि आदिवासियों को तो जमीन देना पड़ेगा भैया, आदिवासियों को जमीन नहीं देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो क्या होगा? ये अपने बंदूक, ये अपने तोप, इनके तीर कमान, इनके बर्चा भाला, इनके कुल्हाड़ी के सामने ध्वस्त हो रहे हैं। ये लड़ाई बिना हथियार की लड़ी, बिना अधिकारों की भी लड़ी अपन लोगों ने। तो साथियों, इसी कड़ी में हम अपने महापुरुषों को जाने, और महापुरुष जो इस देश को संविधान देने वाले हैं, उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ आखिरी बात अपनी कहूंगा। और हमारे धर्माचार्य जो आदिशक्ति, प्रकृति शक्ति के अपने इतिहास को बताएंगे आपके मध्य में। तो बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि इस देश को नया रास्ता, नया मार्ग, वो मसीहा कहलाते हैं समाज के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। क्या वो लड़ाई नहीं लड़ते उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में जहां उनके परिवार मर रहा था और समाज के लिए लड़ रहा था? कोई ऐसा है कि अपना परिवार को मरते हुए छोड़कर समाज के लिए लड़ने वाला है? क्यों नहीं है हम लोग ऐसे? ये समाज को ऐसे महापुरुषों की, ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत है। हम चाहेंगे कि हम क्रांतिकारियों की खून है, हम इस देश के लिए लड़ने वाले पुरखाओं का खून है हमारे अंदर। साथियों, जैसा कि हम इस आदिवासी गोंडी भागवत का मूल मकसद है हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग कैसे भाई भाई होते हुए जाति जाति में बट गया है, कैसे मूल निवासी होते हुए अपने आप को ये मनोवादी व्यवस्था में बांट दिया है। मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे छोटा हूं, ये मेरे से छोटा है, मैं इससे बड़ा हूं। कोई तिलक लगाने में मशहूर हो गया, कोई माथा टेकने पे मशहूर हो गया, कोई मंत्र पढ़ने में मशहूर हो गया, और कोई महापुरुषों को नहीं जानना चाहता। और कुछ वर्ग है अपने बीच में से जो लालसाओं से, जो लालचों में अपने आप को किसी संगठन का, किसी संस्था का अपने आप को अध्यक्ष बताता है, अपने आप को सचिव बताता है, बोलता मैं फलाना संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं फलाना संगठन का सचिव हूं, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं।
ये संगठन और अध्यक्ष और ये जो पद के लिए आज जो लड़ रहे हैं वो समाज के लिए कभी नहीं लड़ सकते। ये मूल मंत्र साथियों, क्योंकि समय होने जा रहा है, ये मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ अपने मूल विचार सिर्फ और सिर्फ अपने महापुरुषों ने दिया है कि हम कैसे संघर्ष करें और अपने समाज को कैसे आज इस लड़ाई में शामिल करें। इस लड़ाई में मजदूर को, किसान को, सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को, सारे वर्ग को आकर अपना तन भी, मन भी, धन भी, समय भी, जीवन भी देंगे और इस समाज को हम मूल मकसद में कामयाब करेंगे, सफल करेंगे। और आगे के जो समय है, अभी समय हो चुका है हमारे धर्माचार्य के आने का, जो कि आदि धर्म के संबंध में जो अपने विचार रख रहे हैं। तो